चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और फिगर है 7.40। क्या है फिगर 7.40? एक ट्राइंगल ऐसे बनाया है विच इज ए बी एंड सी एंड दूसरा बनाया है पी क्यू एंड आर। पी क्यू एंड आर ओके। कहता है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियम ए एम। By the way, it is a median. Median is AM. AM is median. और ये किस किस के बराबर है देखो अभी 1/1। यहां n इसका मीडियन है। ए बी पी क्यू मीडियन मीडियन ए सी। मैंने बोला था पहली बार एक वो लगाना स्ट्रोक लगाना है डैश फिर 2 डैश फिर 3 डैश। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट दिस इज गिवन, what do we need to prove? We need to prove that triangle ABM and PQN are congruent. सेकंड, एक्चुअली ज्योमेट्री में दिक्कत ये होती है कि आधा आधा टाइम तो ये समझने में लगता है तो रिलेट करने में लग जाता है। एबीसी पी क्यू आर, एबीसी पी क्यू आर okay. Before I go ahead any further, I just want to know how many people know the meaning of median, and if you know, please put it in the chat box. What is a median? Yes sir, मीडियन क्या होता है बताएं जरा चैट बॉक्स में टाइप करके। मीडियन किसको बोलते हैं? जब तो मीडियन क्लियर नहीं होगा तुम लोगों को ये चीज पॉइंट क्लियर नहीं होगा। अर्शिता ट्राई करो, पार्टिसिपेट करो बच्चे। मीडियन क्या होता है? नहीं आता तो आईडी के, नहीं आया तो आईडी के, सिंपल एज दैट। कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल तो ज्यादा टेक्निकल कर दिया भाई तूने। कॉर्नर को वर्टेक्स बोलते हैं हम लोग एक्चुअली। सर आप एक बार वापस बता सकते हैं क्या किस चीज की इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल में? क्या किस चीज के इक्वल है सर? जैसे कौन सी साइड किसके इक्वल है इसको यार? तो वो इतना तो समझना बहुत आसान है। जहाँ एक लाइन लगी हो एक लाइन के इक्वल है, जहाँ दो डैश लगे हो 2 डैश के इक्वल है, जहाँ 3 डैश लगे हो 3 डैश के इक्वल है। ये तो सिंपल सिंपल वो चीज होती है उसकी। समझे मेरी बात कि नहीं? यस सर। भाई ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो यार ये तो देखो ये दुख की बात है। हेलो हेलो अनमोल, हेलो हेलो मैम, मैं कर्नल परविंदर कुमार बोल रहा हूँ सीसीएल से। अनंत की क्लास मिस हो रही है, अनंत क्लास में नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। मैथ की क्लास है और नहीं मेरे को नजर नहीं आ रहा क्लास में अनंत। मेरे को टेंशन होती है, मेरे एक भी स्टूडेंट मिसिंग हो तो मेरे को परेशानी आ जाती है उसमें। बात कराओ मेरी से। हाँ अनंत क्लास में क्यों नहीं हो आप? बेटा तो मेरे को फोन करने की जिम्मेवारी नहीं बनती आपकी, किसी दूसरे तरीके से भेज दूंगा मैं। बेटा ऐसे क्लास मिस करेगा तो तेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। मेरे को साले तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन है, तुम्हें है नहीं। व्हाट्सअप लॉस 70 मिनट्स है पास नाउ, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स है पास।
नहीं आया तो फोन कर मेरे को। ऐसे थोड़ी होता है यार, तू मेरा स्टूडेंट बन गया है अभी, तो वापस आके दोबारा बनाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा। चल यहाँ क्लास में इतना बढ़िया डिस्कशन चल रहा है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तुम मिसिंग हो। और मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा व्हाट्सअप क्यों क्यों नहीं चल रहा, दुनिया का व्हाट्सअप चल रहा है। यार तेरे को अगर सुन, अगर तेरे को अपने फ्यूचर की चिंता नहीं भाई, तो मेरे को ना चाहिए ऐसा स्टूडेंट। मुझे मैं मैसेज कर देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? ट्राई करो, नहीं तो मैं मैसेज कर रहा हूँ अभी। बताओ यार। एक मिनट गाइस, आई विल जस्ट सेंड इट बाय व्हाट्स अपना। तो मैसेज से चला जाएगा, तो क्या दिक्कत है? ये देखो आ गया। मतलब कुछ खेला होगा वीडियो गेम बैठ के मोबाइल के ऊपर, और मेरे को बेवकूफ बना रहा है यार। आनंद ऐसा मत क्या करो। सर वो रिबूट हो जाता बार बार सर, फोन ही पता ना नहीं यार भाई, देखो तुम्हारी, देखो सुनो दोस्तों, अनंत खासकर तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अनंत, तुम्हें, ऋषित को, 2-3 लोग हैं जो जिनको सोचना चाहिए भाई। मेरी लाइफ सेट है यार, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा खत्म ना हो। बट तुम लोगों को बनानी है अपनी जिंदगी यार, और उसका तरीका यही है, मेरी क्लासेज ही हैं बस। इसी से मैं तुम्हें समझोगे, अपना फ्यूचर बनाओगे, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। ये तुम्हारी लाइफ बनाने का टाइम है। मैं अपना खून क्यों खिला रहा हूँ यार? मुझे तुम्हारी चिंता है, इतना है बस। मेरे पास इतने स्टूडेंट है, मेरे से संभाले नहीं संभल रहे अभी। मोर देन 55 स्टूडेंट्स आई हैव इन ऑल द बैचेस, एंड उस 11th 12th को जोड़ दूं तो 70 हो जाते हैं। मेरे को नहीं फर्क पड़ता अगर कोई एक स्टूडेंट मेरा कम हो जाए, बट मुझे वैसे फर्क पड़ता है कि एक बच्चा मेरे पास आया है, मेरी जिम्मेदारी बनती है यार। एक बच्चे को लिया है तो आपकी जिम्मेदारी उसका फ्यूचर बनाने की। इसलिए मेरे को टेंशन होती है अनंत, रोजाना तुम्हें फोन करना पड़ता है। मुझे समझ में आता है ऐसी क्या दिक्कत तुम्हारे साथ है, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है घर में? सर मेरे फोन का अनंत, डिस्प्ले खराब हो गया, तो सर वो वैसे तो ना व्हाट्सएप वेब चल जाता है कंप्यूटर पे, सर वो बार बार रिबूट हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो तो बेटा मैं तू ट्राई मुझे कर रहा फोन था। फोन करता, अगर तू मुझे फोन करता तो मैं, जब मैं तेरे को 4 फोन मैं कर सकता हूँ, तो मेरे को एक फोन नहीं कर सकता कि सर मेरे को मैसेज में ये दिक्कत आई, मुझे मैसेज कर दो। मैंने अभी अनमोल वाले नंबर पे मैसेज भी कर दिया, लिंक लिंक वैसे भी हो जाएगा। हमें एक तरीका निकालना है कि हमारी क्लास ना मिस हो, बस इस बात को समझ ले। तू आज के बाद मैं फोन नहीं करूंगा तेरे को अनंत। यस सर। ओके दोस्तों, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है इस बात का, अनंत वाली बात का नहीं, कि मीडियन की यार डेफिनेशन नहीं पता तुम लोगों को यार। बहुत गलत बात है यार। 7th क्लास में सिखाया जाता है मीडियन। देखो, व्हाट इज मीडियन? अ लाइन सेगमेंट लाइन है, मतलब एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स विद मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। सपोज मेरे पास ये ट्राइंगल है, ये वाला मेरे पास ट्राइंगल है, और लेट्स कॉल इट एबीसी। एबीसी, ए से में एक पॉइंट मेरा ए है, और एक इसका मिड पॉइंट ये डी। दिस इज कॉल्ड मीडियन। दिस इज कॉल्ड मीडियन। आशी, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी यार, तुम्हें तो मुझे लगा तुम्हें तो पता होगा। Sir, I typed my definition. It was similar. ओके। और एक होता है दोस्तों ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सपोज करो यही है, लेकिन ऊपर से ड्रॉप की गई लाइन वो 90 डिग्री पे है इधर, तब इसको बोलेंगे ऑल्टीट्यूड। 3 नाम होते हैं इसको, इतना फेमस बंदा है ये, इसके अलग अलग नाम है। ऑल्टीट्यूड, हाइट, एंड कोई बताएगा थर्ड नाम? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। वेल डन, परपेंडिकुलर। 3 नाम होते हैं बंदे के। इतना इंपॉर्टेंट है बंदा, इतना इंपॉर्टेंट है बंदा। लेट्स कॉल इट ए। तो डिफरेंस क्या है? ऑल्टीट्यूड जो है 90 डिग्री एंगल बनाता है, मीडियन जो है मिड पॉइंट पर आता है। हाँ वो अलग बात है
कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में खाली एक मीडियन और एक ऑल्टीट्यूड एक जैसे होते हैं, बाकी तीनों अलग होते हैं। हर ट्राइंगल के अंदर 3 एल्टीट्यूड होते हैं और 3 मीडियन होते हैं, 3 ऑल्टीट्यूड बनते हैं, 3 मीडियन बनते हैं, टोटल 6 होते हैं। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल की कहानी अलग है, वो तो बंदा इतना स्पेशल है, वो तो वीआईपी है, उसके तीनों मीडियन और तीनों इक्विलेटरल एक ही होते हैं, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें। और जहां ये मिलते हैं इसको सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंट्रोइड। वो सब छोड़ दो, चलो ओके। सो अब इस वाले इसमें देखो, हमें बोला इसने कि ये भाई तीनों है। अब हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव कर देते हैं। वैभव, मीडियन का मतलब समझ में आया वैभव? यस सर। ओके, नाउ सी, पहले प्रूव करो भाई एबीएम और पीक्यूएन को। पहले बनाओ एबीएम और पीक्यूएन, पीक्यूएन। अब देखो, एक मिनट, और क्या दिया इन्होंने? टू साइड्स ऑफ मीडियम और वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली ओके। कैच है, कैच है, कैच है, क्या कैच है देखने दो। टू साइड्स ऑफ ए बी, टू साइड ए बी बी सी एंड मीडियन एम, ए बी बी सी और मीडियन ए एम आर नहीं 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 नहीं, एक मिनट दिखा, ए बी एंड बी सी। ओके, मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा गलत है दोस्तों, एक मिनट होल्ड कर लो। ए बी, ओके दोबारा बना रहा हूं, सही, ये ऐसे, ये ऐसे। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं ठीक से, दोबारा देखते हैं। कहता है ए बी बी सी, ए बी और बी सी, ये पूरी बी सी, पूरी बी सी पूरी आर इक्वल टू पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर। सो दिस इज इक्वल टू पी क्यू एंड दिस इज इक्वल टू क्यू आर। और साथ में मीडियन भी इक्वल है, ए एम पी एन के इक्वल है। सो ए एम पी एन के इक्वल है। अब क्या बच गया? अब तो होगी कहानी खत्म। अगर दोस्तों ये मिड पॉइंट है एम और ये मिड पॉइंट है इसका, अनुकल्प, अगर सर ये मैं पूरी बताऊं पहला साइड पार्ट? इसके, हाँ चल मैं अब इसको कर देता, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ इसको। लेट्स फिनिश वन क्वेश्चन फर्स्ट। ये पूरा का पूरा इसके बराबर है, तो इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा। इसका ये पूरा, लेट्स से ये पूरी की पूरी लाइन, ये दोनों लाइन बराबर है, तो इनका हाफ भी तो एक दूसरे के बराबर होगा। सो इन ट्राइंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन सी, ए बी इसके बराबर है, ये बीच वाला तो तीनों के बराबर है ही, और क्योंकि ये पूरा इसके बराबर है तो इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस। बाय SSS criteria we have proven that this is congruent. What about ABC and PQR? ABC पूरा और PQR पूरा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ओके, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, और क्या होगा भाई? क्या क्या लगाओ दिमाग थोड़ा। ए सी सी Angle आर, A and angle P. ट्रायंगल ए पी नहीं है, 2BM हमने is equal to QM. नहीं, ये तो ये साइड ये मिल रहा है मेरे को, ये मिल रहा है मेरे को, ये मिल रहा है मेरे को,
हाँ देखो दोस्तों आ गया आ गया आ गया, ये तो ना सी Sir, ये angle दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ABC equals to angle PQR. ना ना ना, हाँ ये एंगल बी इज इक्वल टू दिस, सीन माही, खालिद, रिशित, ये क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल तो इसके बराबर हो गए, दोनों एंगल बराबर हो गए, सीपीसीटी। अब क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, पूरा साइड इज इक्वल टू दिस, अनइंक्लूडेड एंगल इज, सो दिस इज ऑल्सो बाई एस ए एस। ये जिसको नहीं समझ में आया मुझे रोक लो, भरत स्टॉप मी, अनुकल्प। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी अनुकल्प बोल। सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? ओके दोस्तों पहला वाला देख लो, ABM PQN, ABM सर ये तो पूरा दिया हुआ है। चलो दोबारा बता ही रहा हूँ तो बता देता हूँ। नहीं सर मैं तो बता रहा हूँ कि इसमें तो पूरा दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू PQN, AM इज इक्वल टू AB PN। ये वाला इसको हमें दिखाना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा साइड अनुकल्प दिया हुआ है कि बराबर है, इट इज गिवन, एंड ये बोला M इसका मिड पॉइंट है, N इसका मिड पॉइंट है। तो दोस्त एक बात बताओ, अगर ये पूरी साइड इसके इक्वल है तो इसकी हाफ साइड हाफ के इक्वल होगी, तो दैट मींस QN इज इक्वल टू अनुकल्प, इसका मतलब ये आधा ट्राइंगल और ये आधा ट्राइंगल हो गए बाई एस एस एस। ओके सर। नाउ अगर ये दोनों है तो ये एंगल सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। तो जब हम बात करेंगे एंगल ABC की और एंगल PQR की, तो भाई ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ये पूरी साइड इज इक्वल टू ये पूरी साइड, एंड ये इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू, तो SAS से ये दोनों भी कंप्लीटेड। राइट गाइस, डाउट बताओ मेरे को। आशी एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? No, sir. अनंत समझ में आया? यस सर। अनुकल्प, हर्षिता कंफर्म करो दोनों। ठीक है ओके, हर्षिता, खालिद खान, माही कंफर्म करो दोनों। यस सर आ गया। ऋषित कसाना, भरत, यस सर। okay Vaibhav, okay now guys I am coming to question number 4, they are just presenting it, see share, yeah right guys, see question number 4, I think ये हमें बनाना पड़ेगा, फिगर में बनानी पड़ेगी। BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS curve, prove that ABC is isosceles triangle. Okay. Read the question. वैभव आप रीड करो क्वेश्चन, मैं तब तक ड्रॉ कर रहा हूँ बोर्ड पे। So BE question number 4. Yeah. BE and CF are two equal altitudes of a triangle एक होल्ड, बस ABC, एक ट्राइंगल है ABC। अब हमें ये नहीं बताया कि कैसा ट्राइंगल है, ये कुछ खबर नहीं है किस तरह का ट्राइंगल है, बल्कि मैं तुम्हारे इसको और आसान बना देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में डाउट ना पड़े। सी या ABC एक हमारे पास दोस्तों ट्राइंगल आ गया है ABC। अच्छा इसके दो ऑल्टीट्यूड, अभी मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज के तीन नाम है, परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड, हाइट। क्या वर्टेक्स से जब लाइन डालते हैं हम नीचे और 90 डिग्री पे पड़ती है वो, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो कह रहा है कि दो ऑल्टीट्यूड इक्वल है, कौन सा, BE एंड CF। सो B से एक ऑल्टीट्यूड डाला इधर 90 डिग्री एंगल BE, और C से यहां डाला CF, ये भी 90 डिग्री। तो बंदा क्या बोल रहा है कि BE एक ऑल्टीट्यूड है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है,
सी एफ एक ऑल्टीट्यूड, यानी ये एंगल 90 डिग्री, और वो कह रहे दोनों इक्वल है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना हमें दोस्तों? बाबा Yes, sir. Using RHS congruency rule, prove that the triangle ABC is isosceles. ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। सो बेसिकली अगर मैं ये प्रूव कर दूं, अच्छा ये मुझे क्वेश्चन पूछना है, देखता हूं किसमें दिमाग है। एबीसी इज आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए इस ट्रायंगल में क्या प्रूव करना होगा? फर्स्ट भरत, भरत इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा? सर जो ऑल्टीट्यूड है बीई और एफसी। सर मैं बताऊं? नहीं आया। ओके आनंद दुबे, आनंद दुबे सर टू साइड्स इक्वल करनी पड़ेगी। कौन कौन सी बताओ, कौन कौन सी करूं प्रूव? सर ए बी एंड ए सी। So I have actually to prove that AB is equal to AC, और इसको प्रूव करने के लिए आशी, अगर मुझे ये चीज प्रूव करनी है AB को AC प्रूव करूं, तो ऐसे दो ट्रायंगल ले लूं माही जिसके अंदर की ये दोनों की दोनों साइडें शामिल है, और अगर उनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया मैंने तो प्रूव हो जाएंगे सिंपलिसिटी से। देखो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये वाला ट्रायंगल ब्लू वाला और ये रेड वाला ट्रायंगल, किसी तरह से अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं माही रिशित कसाना, अगर इनको प्रूव कर दूं ये ब्लू वाले को और रेड वाले को, तो सीपीसीटी से ए बी और एसी प्रूव हो जाएंगे इक्वल। माही यस और नो? यस सर। बस यही करना है। तो अब मेरा जो प्रूफ चलेगा यहां से देखना, ऐसे चलेगा प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखूं खालिद? इन ट्राइंगल, सर इन ट्राइंगल बी, सर इन ट्राइंगल बीईसी एंड सीएस। बी, देखो दो ट्राइंगल भाई, एक ब्लू वाला ये है, एक रेड वाला ये, दोबारा बोल। ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल रेड वाला ए सी एफ। दोस्तों दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, एक ब्लू वाला एक रेड वाला, एक एक चीज करके प्रूव कर। कौन प्रूव कर सकता है तीनों चीजें? आशी कैन यू डू इट? ओके आनंद, आनंद ओके राइट। आई एम राइटिंग थ्री थिंग्स हियर। फर्स्टली 1 2 3, पहला आनंद बता रहा है, आनंद बता। सर एक एंगल कॉमन है ए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जो आपने डिफिकल्ट पॉइंट दिया, मुझे लगा आप इजी पॉइंट बताओगे, आपने डिफिकल्ट पॉइंट बता दिया। बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, कॉमन एंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉमन एंगल है, तो एक ए मिल गया मेरे को। ओके, हु इज गोइंग टू गिव मी द नेक्स्ट क्राइटेरिया? हाँ जी भरत। भरत, भरत बोल। सर सीएफ और साइड बीई से इक्वल है। CF एंड BE, बहुत से बढ़िया। CF एंड BE, ये हमारे पास कहां से आया आशी? गिवन है क्वेश्चन, गिवन था, गिवन। क्वेश्चन में दिया था कि दोनों ऑल्टीट्यूड इक्वल है, तो भाई एक S मिल गया। ओके, हु वांट्स टू ट्राई नेक्स्ट? थर्ड कंडीशन कौन देगा भाई? सर हाइपोटेन्यूज BC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज CB, कॉमन कॉमन सर BC इज इक्वल टू CB। नहीं, आप समझे नहीं। अपने ट्रायंगल कौन कौन से हैं? अपना ट्रायंगल ये है और ये है। अच्छा ओके सर, ओके ओके, सो देखो दोस्तों। सर मैं बताऊं? या ओके बताओ। सर BC इक्वल टू BC। BC तो इसमें है नहीं ना। मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर राइट एंगल्स एफ एंड ई। यस, 90 डिग्री एंगल। दोस्तों देखो, ये एंगल 90 ब्लू वाले में, ब्लू में ये वाला एंगल 90, रेड वाले में ये एंगल 90। सो एंगल AFC, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 है, इज इक्वल टू एंगल AEB,
EB, AFC 90 डिग्री है रेड ट्रायंगल में, ब्लू ट्रायंगल में AEC 90। सो एक एंगल और एक साइड, ये वाली साइड इंक्लूडेड नहीं है। सो बाय AAS these two triangles are congruent, and if they are congruent then AB is equal to AC. AB is equal to AC. बट इसके एक रूल डाल दिया इसके अंदर, RHS क्राइटेरिया से कह रहा है मेरे को ये। ओके मैं देखता हूँ RHS से कैसे करूंगा। आई थिंक ये गलत कह रहा है नहीं, ये ठीक भी कह रहा है, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर RHS क्राइटेरिया बोला कि RHS से ही करो तो ऐसे करेंगे। देखो बिल्कुल सही कह रही है आशीष। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, देखो दो ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन से, ये वाला, ये और ये। जब मैं ये दोनों लूंगा, हाँ दोनों अब लूंगा। देखो पहला R 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज दोनों का कॉमन है क्योंकि ये भी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री अपोजिट एंगल को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं H। और साइड कौन सी इक्वल है, ये जो साइड दी हुई है, ये ऑल्टीट्यूड वाली साइड, EB and FC। तो भाई RHS ऑल्सो वी कैन प्रूव दिस। तो दो तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। हालांकि ये बोलता है RHS तो RHS से प्रूव करें, और अगर नहीं बोला तो AAS से प्रूव करें। मेन पॉइंट है कि लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, सारी की सारी हमने जो डिस्कशन की। प्रेजेंटेशन तो ऑन थी पूरी। क्या कह रहे हैं सर? प्रेजेंटेशन तो ऑन ही रही, किसी ने बोला ही नहीं प्रेजेंटेशन तो तुम लोग गड़बड़ करा दी, और छोटे वाले स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। अनंत, आशी, अनंत, ये दोनों मेथड समझ में आएगा, AAS से भी RHS से भी। ओके अनुकल्प, हर्षिता, खालिद, कंफर्म करो दोस्तों। यस सर। अंडरस्टूड। माही, ऋषित, माही दोनों कंफर्म करो। ऋषित भाई तुम्हें समझ में आया कि नहीं? यस सर। भाई तुम्हारी बड़ी टेंशन है, ऋषित तुम बता दो आया कि नहीं? सर अंडरस्टूड। ओके भरत एंड वैभव। यस सर। सर आ गया ठीक। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का। मैं चाहूंगा कि लास्ट क्वेश्चन तुम खुद से करो, मेरी हेल्प के बिना करो। अगर हिंट की जरूरत पड़ती है तो मैं हिंट दे दूंगा। ओके कह रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस दे दिया ऑलरेडी, दो साइड इक्वल है। अब ड्रॉ करो AP के ऊपर BC, यानी कि ऊपर से ड्रॉप करो पॉइंट BC के ऊपर, और शो करो कि B और C एंगल इक्वल है। जनरली हमें पता होता है आइसोसेलेस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है, अब विद द हेल्प ऑफ जो जैसे मैंने थ्योरम प्रूव की थी, सेम टू सेम करके दिखाओ। आई वांट टू सी योर सॉल्यूशन। चलो आई एम वेटिंग। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमने डिसाइड किया था मोशन का, जो लॉज ऑफ मोशन वाला 9th चैप्टर, वो कल शुरू करेंगे हम। 7.4 भी है इसमें और 7.5 भी है। 7.4 यार अब तक तो आउट हो गई थी सिलेबस से। 7.5 तो ऑप्शनल है, खैर वो तो कभी करते नहीं है। 7.4 कर सकते हैं, देख लेते हैं। 7.4 शायद आउट ही हो गया इस बार। चलो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो, मैं एक मिनट अभी वो निकाल के देख लेता हूँ सिलेबस। हो गया सर हमारे स्कूल में नहीं कराया 7.4। कोई बात नहीं, अभी आप इस पे ध्यान दो फटाफट मेरे को। सर प्रेजेंटेशन। मैं एक मिनट क्वेश्चन लिख दूं, उसके बाद हटा रहा हूँ प्रेजेंटेशन। मैं इसलिए उठा था कि क्वेश्चन लिख के फिर प्रेजेंटेशन हटा दूं।
मैं डायग्राम तो बना देता हूँ, बाकी तुम लोग करना है काम। क्वेश्चन नंबर 5, ABC isosceles triangle. Sir, Okay, good. ABC प्रेजेंटेशन एंड एक मिनट कर हटा रहा हूँ, APBC के ऊपर परपेंडिकुलर है और हमें प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल है। दिस इज गिवन। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? चलो भाई, एक मिनट स्टेप्स मैं अभी लेता हूँ तुम लोगों से, एक एक करके स्टेप लेता हूँ। और कॉन्ग्रुएंस क्या प्रूव करनी थी हमें? बी और सी इक्वल दिखाने, बस बी और सी इक्वल दिखाने, बस इतना ही करना है। तो ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे? ओके, पहले भरत, नहीं भरत इन ट्राइंगल, भरत Sir, in triangle ABP and APC. ABP एंड ट्राइंगल APC। नो सर, APB ABP भी वो होता है, पर ठीक है, ट्राइंगल को तो कहीं से भी आप डिफाइन कर सकते हो। Sir, बस इसको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे RHS से। RHS से करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, पहला एंगल हो गया R H क्योंकि गिवन है। हाँ, S कैसे आया? सर AP को कॉमन ले लेंगे। सर AP कॉमन है। AP इज इक्वल टू कॉमन, AP इज इक्वल टू AP कॉमन हो गया, हमारे तीन हो गए AP। सो RHS, इफ दीज आर कॉन्ग्रुएंट तो ये आके उल्टा पड़ेगा और इसके ऊपर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। सर बीपी और पीसीबी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हाँ, ये रूल हम लगाते अगर हम जरूरत पड़ती तो, अदरवाइज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल altitude is also the median, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कह रहे हैं ना अनंत, लेकिन आप यहाँ ये वर्ड यूज करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जनरली डायगोनल्स के लिए यूज होता है। मेरे को एक मिनट चेक करने दो तुम्हारा सिलेबस पहले, बोर्ड का जो सिलेबस आया उसको देख लेते हैं। ओके, मैथ्स 9th ट्राइंगल्स। ओके, सो कह रहा है बस इतना ही भाई, इतना ही है, आगे का नहीं है। 7.3 है, 7.4 नहीं है। वी ओनली हैव टू डू टिल साइड्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, इनइक्वालिटीज आउट हो गया। ठीक है, खत्म करते हैं फिर, हो गया अपना एक्सरसाइज। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताओ, या कोई भी डाउट कहीं से भी कैसे भी हो बताओ। हाँ जी, अनंत, खालिद, नो डाउट सर। भरत, आशी, वैभव, राघव, माही, No doubt. अर्चिता, नो डाउट। निकल। चलो एक काम करते फिर, अब टाइम इतना बचा नहीं हमारे पास कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। कल मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तुम्हारा फिजिक्स का चैप्टर 9। पहले आई विल शो यू द फर्स्टली आई विल शो यू हाउ व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनको हम नॉर्मल वर्टिकल मोशन में कैसे यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टल मोशन में कैसे यूज करते हैं। सबको याद होगा ये कि हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारे पास ए लगाते हैं हम एक्सेलरेशन, लेकिन वर्टिकल मोशन में क्या लगाते हैं वैभव? ए इज रिप्लेस्ड बाय ग्रेविटी। छोटा जी, यस ग्रेविटी, वेल डन। नॉर्मल हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्टेंस यूज होता है, वर्टिकल मोशन में आशी क्या यूज करते हैं हम लोग? Gravity. ना एस इज रिप्लेस्ड बाय, एस इज रिप्लेस्ड, डिस्टेंस रिप्लेस्ड बाय हाइट, एच। ग्रेविटी में जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो जी प्लस का होगा, नीचे से ऊपर आपने पत्थर फेंका तो वो माइनस का होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैं तुम लोगों को 2 ग्राफ भी सिखाए थे। वन फर्स्ट वाज टाइम,
Sir, can you tell Sir, distance and time and velocity and time. Time. This was acceleration. Time distance graph and time velocity graph. Khalid was asking something. Yeah, Khalid. सर मैं बोल रहा था कि एक बार फिर से डेरिवेशन का रिवीजन करा दीजिए। हाँ वो तो कराऊंगा, मैं करा दूंगा, ठीक है। मैं एक जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ कल का, ताकि तुम इस वीडियो को देख के कल के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। तो एक तो डेरिवेशन दिखाएं। अच्छा, एक दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं। जो एवरेज वेलोसिटी है उसको निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये डेरिवेशन में यूज होता है। और दूसरा जो डेरिवेशन यूज होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, v प्लस u अपॉन 2, ये भी डेरिवेशन में यूज होगा। फिर एक बात बार बार आती है कि एक्सेलरेशन क्या है भाई? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो v में से u को माइनस कर दो, जो आया जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दो। a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, यहां से शुरुआत होती है इसकी। अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जितना पोजीशन चेंज हुआ, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, दैट डिवाइडेड बाय टाइम विल बिकम योर वेलोसिटी। इसी पे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। आसान चैप्टर है। हाँ जी सर, लॉज ऑफ मोशन आसान चैप्टर है। चलो अच्छी बात है, अगर आसान है तो साला हम हाई लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। ओके, इसके अंदर और क्या मैं बताता हूँ तुम्हें डाउटफुल क्या चीजें रहती हैं जनरली। एक क्वेश्चन कई बार आता है वो ब्रिज वाला, जो रेलवे ब्रिज वाला है, कि रेल के ऊपर एक रेल जा रही है और उस पर एक ब्रिज है, रेल की लेंथ दे देंगे और ब्रिज की लेंथ दे देंगे, और फिर बोलेंगे रेल को पूरा क्रॉस होने में कितना टाइम लगेगा, या फिर इस तरह क्वेश्चन। आपने क्या ध्यान रखना होता है कि जब रेल का लेंथ और ब्रिज की लेंथ को टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि जब रेल का ट्रेन का इंजन एंटर करेगा ब्रिज पे, तो पहले तो पूरी की पूरी ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी, और फिर ट्रेन का इंजन ब्रिज जितना लंबा उससे आगे जाएगा, सॉरी ट्रेन जितनी लंबी है उतना आगे जाएगा, तब जाके लास्ट डिब्बा निकलेगा उससे। तो जब भी हम ऐसे इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे। इस तरह के कुछ एक पॉइंट्स हैं, यूनिक पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, उनको मैं करवाता हूँ, और कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है गाइस। इफ देयर इज नो डाउट देन आस्क मी, इफ देयर इज अ डाउट, अदरवाइज लेट्स क्लोज टुडेज क्लास एंड टुमारो वी मीट। बताओ। हाँ, टिश्यू कराना है, टिश्यू कराना है। टिश्यू बहुत दिमाग खाने वाला चैप्टर है, उसमें तुम्हें एपिथेलियम, स्क्वेमस, कोलमनार, क्यूबॉइडल, वो आके दिमाग की दही करेगा, पर कोशिश करूंगा सिखाने की तुम लोगों को। जाइलम के अंदर जाइलम टिश्यू, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्कीमा, वेसल्स, मसल वाला फिर भी साला फिर आसान है, मसल में तो फिर से कल से। हाँ हैं सर, कल टिश्यू ही कर लो फिर। कल पहले टिश्यू कर ले, क्या बताओ, कंफर्म करो मेरे को। यस, टिश्यू करें कल, यस यस, एक बार मेरे को सर टिश्यू करा दो, बैच से थोड़ी छुट्टी हो जाए। टिश्यू कराऊं क्या मैं? ठीक, मेरी कॉल तो है ही फाइनल, पर तुम लोगों की तो मैं हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं, तुम लोगों का ओपिनियन भी। सर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फिर टिश्यू, ठीक है। गाइस ध्यान रखना। हाँ, 4-9। सॉरी सर, टाई हो गया सर, 4 यस आए थे, 4 नो आए थे। एक्चुअली टिश्यू थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एक काम करो, अभी ये मैथ का चैप्टर करके थोड़ा सा फिजिक्स के साथ रिलैक्स मार लो हल्का सा, फिर टिश्यू कराऊंगा जो हैवी है। और टिश्यू का फायदा ये रहेगा ना, फिजिक्स में तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बायोलॉजी में प्रैक्टिस नहीं करती। बायोलॉजी में तो तुम मेरा वीडियो देख लोगे एग्जाम से पहले 2 बार 3 बार, उसी में तुम्हारे 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो इसलिए हमारे पास ये दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में तुम्हें प्रैक्टिस मैं नहीं कर सकता, वो तुम करोगे, तो इसलिए फिजिक्स को पहले कर लेते हैं। हाँ गाइस, कल क्लास लूंगा मैं, उसके बाद मंडे मुझे कहीं जाना है भाई, मंडे की क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, सो ट्यूसडे फिर हम मिलेंगे। उसके बाद बीच में रिवीजन की क्लास तुम्हारी मैं जरूर करा दूंगा सर को बोल के, और कल हम शुरू कर लेते हैं फिर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन शुरू करके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और फिर न्यूमेरिकल की तैयारी करूंगा। कॉन्सेप्ट में इतना टाइम नहीं लगेगा, न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस में टाइम लगेगा बस। चलो, सी यू देन। संडे देख लेना, हॉलीडे तुम बोलोगे तो करा दूंगा, फिर मंडे क्लास, मंडे को मैं नहीं क्लास ले पाऊंगा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, रक्षाबंधन है, तो मैं राखी के लिए जा रहा हूँ अपनी सिस्टर के पास, उस वक्त मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। चलो, ओके गाइस।
Bye bye. See you tomorrow. We start the new chapter. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, Bye. sir. Thank you, sir. Good Bye. night. Vaibhav, Mahi, Anant, Ashi. Bye. Bye, guys. Drishit. Bye, sir. Bye. 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 Bye.